आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ बोर्ड की वीक में बहुत सारे स्टूडेंट्स होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लो भी होती है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। सो आई लेट यू गाइस नो कि किस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम मेंटर्स एंड सीनियर मेंबर्स जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे लोगों के साथ। आप में से बहुत डिफरेंट बोर्ड में से आए हैं, PLA में से आए हैं, कुछ वाई ब्लॉक में से आए हैं, कुछ 25 एंड 48 के ही कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो मैं कहूँगा तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि जब आप बोर्ड के अंदर आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन का एक मकसद है और कोवर्किंग स्पेस एक सेपरेट एक मीनिंग है उसका। कोवर्किंग स्पेस का मतलब ये है कि कुछ लोग आपस में मिल के साथ बैठते हैं और किसी भी टास्क के ऊपर, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। सो वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन बोर्ड का मकसद ये है कि आपको जो भी आप काम करते हैं इसके अंदर सपोर्ट किया जाए। बट ऑफ कोर्स इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर आपको शेफ बनना चाहता है तो यहाँ शेफ भी आपके लिए है, सपोर्ट के लिए बाकी भी है। सो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें के ऊपर आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। सो टाइमिंग्स मैंने अपनी पहले डिस्कस कर दिया है। रेगुलरली कम इन 48 एंड 25। जब भी किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो स्पेसिफिक टाइमिंग्स के अंदर वो मुझे दोनों बोर्ड्स के अंदर मिल सकता है। सो इसके अलावा जब आप बोर्ड के अंदर आते हैं तो मेन मकसद क्या होता है, जब आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेश ही हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता मैंने जाना किस तरफ है। आप आइदर कोर्स का कोई पार्ट हो, जब कोई कोर्स नया ज्वाइन किया हो, या कोर्स की ड्यूरेशन में या कोर्स पूरे तौर पे खत्म करने के बाद आते हैं तो आपको डायरेक्शन अपनी नहीं नजर आ रही होती। ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट स्काई इज द लिमिट, आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी। आप कभी eBay के ऊपर काम करें, कभी Etsy के ऊपर, कभी Amazon के ऊपर, कभी वेब डेवलपमेंट के ऊपर, अगर आप सारी किश्तियों के सवार होना चाहते हैं तो आइदर आप अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है। सो पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जब मैंने अपने टाइम के ऊपर जर्नी को स्टार्ट किया था तो सबसे जो मेन एंट्री पॉइंट था मेरा वो प्राइवेट लेवल था। प्राइवेट लेवल के अंदर आपको टास्क की सर्विसेज बहुत मिलती है। अगर आप फाइवर के ऊपर जाएं, अपवर्क के ऊपर जाएं, लोगों को टास्क चाहिए होते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, हंटिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, छोटे छोटे टास्क होते हैं। लेकिन आपको मेन डिफिकल्टी क्या मिलती है कि आपको A to Z क्लाइंट नहीं मिल रहा होता मेन प्राइवेट लेवल। क्यों? उसकी भी एक बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। हम सारे के सारे पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग इनकम की बात करें तो वी कैन नॉट गैदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर एनी न्यू वेंचर जो हम लोग करने जा रहे हैं। सो अगर प्राइवेट लेवल करने जा रहे हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती उसके लिए कि हम अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सारी प्राइवेट लेवल के अंदर लगाएं, जो कि मच रिस्की ऑफ कोर्स रिवार्ड उसका है, लेकिन रिस्की भी इसी तरीके से। सो पीपल डू नॉट स्टेप इन राइट अवे इनटू प्राइवेट लेवल। वो ऐसे बिजनेस मॉडल्स के अंदर जाना चाहते हैं जिनके ऊपर गारंटीड रिजल्ट्स हों। गारंटीड रिजल्ट्स में फिर आपके पास अल्टरनेटिव रिपोर्ट से आते हैं। दो तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास, आइदर सर्विसेज को चूज कर लें या आइदर लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाले बिजनेस मॉडल्स को चूज कर लें। लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाले होलसेल पहले मेनली बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे होलसेल की कम बात होती थी। तो यू यूजुअली फाइंड लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन होलसेल। लेकिन अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल भी है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स खुद अपनी लॉन्च भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो आपको बोर्ड के अंदर अपने स्टार्ट वाले बंदे मिल जाएंगे जो $1000 अपने पास होल्ड करके ऊपर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं। सो हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको हमेशा ये चीज बताता आया हूँ कि जो इन्वेस्टर होता है ना उसके लिए वोट से एक बंदा पिक करना उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वोट का मकसद इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा देना है बजाय एक सर्विस प्रोवाइडर को। उसकी रीजन है कि जो बंदा वोट में आ रहा है, वोट में आके सुबह से शाम तक टाइम स्पेंड कर रहा है, ही हैज ऑल डे टू वर्क। ठीक है। प्लस उसके पास मेंटर मौजूद है, उसके पास सीनियर मेंबर्स मौजूद है जिनसे हेल्प ले सकता है। आपको कब वोट का फायदा महसूस होता है, कब वोट का फायदा महसूस नहीं होता है, डिफरेंस मैं अभी से आपके जहन में बड़ा क्लियर कर देता हूँ। When you are coming here और आपके पास काम करने के कुछ है नहीं, आप डिसाइड करें कि मैं करूँ क्या, आप अपना टाइम जाया करें। बेहतर ये कि आप घर चले जाएं, स्टार्ट कमिंग टू वर्क, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप वो कर रहे तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं इधर आ क्यों ना हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आई वाज इन योर प्लेस तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती है पूरी तौर पे काम करने की। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि आई वुड बी लुकिंग इनटू पीपल जो कि लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक बिजनेस प्रपोजल बना के फॉर एग्जांपल आपके पास आता, आपको कहता जी कि आपके पास $1000 है, लेट्स स्टार्ट अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड हम किसी ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर काम करते हैं जो क्विक एंड गारंटीड रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आपको क्लाइंटेज चाहिए तो क्लाइंटेज आपको पूरी तौर पे ऐसे बिगिनर नहीं मिलती। ये चीज याद रखिए कि जब आप बिल्कुल नहीं होते हैं, फ्रेश ही होते हैं, तो पीपल डोंट ट्रस्ट यू एज मच जिस तरीके से आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि साल से अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सक्सेस है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ कोर्स माइंड में अभी तो होना नहीं चाहिए, आप लोग ग्रोथ में है, लेकिन फिर भी
शायद किसी के दिमाग में हो कि भाई ये सब कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। जब मैंने पहली दफा वोट के अंदर आया था, उस टाइम पे तो वोट नहीं होती थी, ऑफिस में जो बंदा आ जाता था वही वाला सिनेरियो होता था, लेकिन क्वेश्चन उस टाइम में मेरे दिमाग में था कि भाई सक्सेस है या नहीं है। आपके सामने मुझे ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कितने बंदे हैं जो अभी 1 साल से वोट के साथ एंगेज है या एटलीस्ट 10 मंथ से एंगेज है। आप उनसे पूछेंगे क्या कोई एक भी बंदा ऐसा है जो साल से कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, डिटर्मिनेशन एंड शेयर विल, क्या वो बंदा आज वैसे ही बैठा हुआ है या कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है या कुछ। तो 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल की बात है, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स। सो पेशेंस स्टूडेंट के अंदर यूजुअली नहीं होता, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है स्टूडेंट का। यू हैव टू बी पेशेंट एंड इस चीज को मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आइदर आप सक्सेस जनरेट कर सकते हैं कि नहीं जनरेट कर सकते, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं डायरेक्शन लेस, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं करूँ क्या, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। बेहतर ये है कि पहले एक प्लान ऑफ एक्शन घर में बैठ के बना ले, जहन में सोचे कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं किस बिजनेस मॉडल में काम करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट किस चीज की चाहिए ट्रेनर से, मुझे सीनियर मेंबर्स के साथ किस बिजनेस मॉडल पे अटैच होना है। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने अंदर एक बहुत मेजर फर्क नजर आएगा। आप बकायदा उसी डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे जिसके ऊपर आपने हमेशा सोचा हुआ था। रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे क्योंकि अब सेशन जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, तो मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर आप मेजर फर्क की मुझे बात करते हैं ना कि क्राइटेरिया और रेस्ट ऑफ द थिंग्स और नीड टू लिस्टिंग करना है, बाकी चीजों को ऑब्जर्व करना, तो आई थिंक 90% ऑफ बोथ सेम, 90% दोनों बिजनेस मॉडल सेम है। होलसेल जिस तरीके से काम करते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन आर्बिट्राज काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ सोर्सेज का होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को सोर्स कहां से कर रहे हैं। मेजर फर्क इन दोनों में ये होता है। सो ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल की अगर बात करें तो ये दोनों ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिस पे हम लोग बनी बनाई लिस्टिंग्स, बने बनाए ब्रांड्स को टारगेट करके उनकी लिस्टिंग सेल करते हैं। सो वी डोंट नीड टू बिल्ड एन एम्पायर राइट फ्रॉम द स्क्रैच और हम प्राइवेट लेवल की तरह उसकी इन्वेंट्री को आउट ऑफ द कंट्री सोर्स करें, उसकी एडवर्टाइजमेंट रन करें, क्योंकि होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज में ब्रांड ये सब कुछ खुद कर रहा है। सो ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसके कस्टमर्स कहां पे है, उसकी लिस्टिंग्स रैंक हो रही है या नहीं हो रही, आपको इस चीज से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है। तो जब होलसेल आप बहुत टाइम तक करते हैं तो होलसेल में आपको ये चीज सारों को क्लियरली आइडिया होगा कि इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स टू डेवलप अ प्रॉपर होलसेल बिजनेस। वो भी ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्क्रैच होगा, फिर उसको बिल्ड करते करते एक जगह तक पहुंचाते कम से कम आपको 8-9 महीने लगेंगे। समटाइम्स इवन अप टू ईयर एक प्रॉफिटेबल और एक परफेक्ट बिजनेस जनरेट करने के अंदर, लेकिन वो सस्टेनेबल है। यू नो यू आर देयर फॉर एवर और उसके अंदर से आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। आर्बिट्राज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है उन लोगों के लिए जो कि क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, दे वांट कि उन्हें इमीडिएटली कोई चीज मिले। अब इमीडिएटली चीज लेने के लिए ऑफ कोर्स इट मींस इमीडिएटली का क्या मतलब है कि 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट्स जनरेट करें। 1-2 महीने के अंदर कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर अगर आप जाते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं निकलते, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्यों निकलते हैं? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, उठा के उसको सोर्स कर सकते हैं। सो इसकी अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए तो अब फॉर एग्जांपल नाइकी का एक प्रोडक्ट है। नाइकी इज अ वेरी फेमस ब्रांड व्हिच डज नॉट सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स ऑन Amazon या एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। वो रिलाई करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, अपने रिटेल नेटवर्क पे, प्रॉपर हायरार्की बनी हुई, एक चेन बनी हुई जिसके थ्रू उसके प्रोडक्ट्स सेल होते होते एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। सो होलसेल पे अगर मैं आता हूं तो होलसेल ऑफ कोर्स नाइकी या उसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर द ओनली टू सोर्सेज जहां से आप अपने प्रोडक्ट को आइदर अनगेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट कि जी मुझे आईपी कंप्लेन आई है, कुछ हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इमीडिएटली चीज चाहता हूं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या नाइकी का अप्रूवल मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? मैं किसी भी स्टोर को एक्सप्लोर करूं, शायद वॉलमार्ट के ऊपर जाऊं, वॉलमार्ट के ऊपर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नजर आए जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब वॉलमार्ट पे सेम प्रोडक्ट $10 का लगा हुआ है एंड आगे सेम प्रोडक्ट $25 का लगा हुआ है। अब इस प्रोडक्ट को सिंपली आपने सोर्स करना 10-15 यूनिट, चूंकि फास्ट शिपिंग होती है, आपको पता है रिटेलर्स बहुत फास्ट शिपिंग करते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके लीड टाइम होते हैं, ऑर्डर के लीड टाइम, ऑर्डर लीड टाइम इज यूजुअली समटाइम्स इवन अप टू 6 वीक्स, 2 मंथ्स फॉर सम ऑर्डर्स। लेकिन रिटेलर्स की शिपिंग बड़ी फास्ट होती है, 1-2 डेज शिपिंग विद फ्री शिपिंग। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम 2 दिन के अंदर अंदर अपने ट्रक तक अपने आइटम्स पहुंचा देते हैं। सो ड्रॉप शिपिंग क्यों इनसिक्योर है और लोग क्यों उससे अवॉइड करते हैं, इनेबलर्स क्यों आपको रेकमेंड नहीं करता? पहली चीज कि जब आप एफबीएम का अकाउंट बनाते हैं और पहली लिस्टिंग को एफबीएम कर देते हैं तो समटाइम्स आपका अकाउंट एट रिस्क आता है, ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी में वॉलेट होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली लिस्टिंग को एफबीएम करते हैं, बाद में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में अकाउंट उनका सस्पेंड हो जाता है एंड दे से कि भाई हमारा अकाउंट क्यों सस्पेंड हो गया।
तो इसमें से रेकमेंडेड है कि एफबीए के थ्रू अपनी लिस्टिंग की हिस्ट्री बनाए, बेशक कम प्रॉफिट्स के साथ बनाए, लेटर ऑन जब आपकी हिस्ट्री डेवलप हो जाए उसको एफबीएम और एफबीए मिक्स का एक मिक्सचर चलाना शुरू कर दें। अब अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर एफबीए प्रेप के अंदर इन्वेंट्री पहुंचती है। बेसिकली ड्रॉपशिपिंग के अंदर रिस्क क्या क्या होते हैं, 3-4 रिस्क, मेजर रिस्क होते हैं। सबसे पहले कि जब आप अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं और ड्रॉप शिप कर रहे होते हैं, बेसिकली आप अपने ऑर्डर को आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो आपकी जो पैकिंग होती है आपके प्रोडक्ट की वो भी ऑफ कोर्स उसी जगह से होगी जहां से आपने ऑर्डर किया होगा। फिर इनवॉइस जो होगी वो कम प्राइस वाली होगी, जबकि कस्टमर ने ज्यादा चार्ज किया, सो ये भी एक इशू होगा। थर्ड चीज, आप क्वालिटी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि क्वालिटी कैसा आइटम जा रहा है। हर सस्ता आइटम का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्यूरेट भी होगा, समटाइम्स उसके अंदर कोई फ्लॉ हो सकता है, ये चीज डिटरमिन नहीं हो सकती आपकी। ये 3 खामियां जो हैं ये हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में कवर कर देते हैं सिर्फ एफबीए करके। सो एफबीए कैसे करेंगे कि हम अपनी इन्वेंट्री को पहले प्रेप के थ्रू गो थ्रू करा के फिर अमेज़न भेजेंगे। अब जब हमारी इन्वेंट्री प्रेप पे चली जाती है उससे 3-4 फायदे होते हैं। फिर बाद में अमेज़न, पहले आपकी इनवॉइस अब अमेज़न की होगी, आपकी पैकेजिंग अब अमेज़न की होगी। थर्ड, एंड आपके जो प्रेप से इन्वेंट्री आई उससे क्वालिटी इंश्योर होगी कि आइदर प्रोडक्ट गलत तो नहीं है, कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या वो सही प्रोडक्ट है, डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीजें हम तीनों कवर कर लेंगे। अब हमारी मेन बात आ जाती है, आपको समझ लग गया होगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस होता क्या है और हम लोग इसकी सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसकी हंटिंग कैसे कर सकते हैं और वे टू स्टार्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली। सो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि आपको टर्म्स सबसे पहले पता होनी चाहिए। आई थिंक लाइट बंद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी, उन लोगों को आवाज आ रही एंड पे जी, चल परफेक्ट। सो आपको कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करवा देता हूं। सबसे पहली टर्म है आपकी एएसआईएन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एएसआईएन? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर लिस्टिंग पेज जो होता है आपका डिटेल पेज, उसकी इंफॉर्मेशन इज बेसिकली एएसआईएन। हर लिस्टिंग का एक यूनिक एएसआईएन होगा आपका। जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी लिस्टिंग को आप गैदर कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा आप एएसआईएन को ग्रैब करने से लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बीएसआर। अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल दोनों के क्राइटेरिया के अंदर सेल्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अगर आपको नजर आए तो आप कहेंगे जी 300 सेल्स होनी चाहिए, 100 सेल्स होनी चाहिए, 50 सेल्स होनी चाहिए। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर इट, बिकॉज कि हमने बीएसआर का क्राइटेरिया इंक्लूड कर दिया और बीएसआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्स। जितना ज्यादा आपकी सेल्स होंगी उतना कम आपका बीएसआर होगा। कम बीएसआर होता है तो अच्छा बीएसआर होता है, मींस 1 बीएसआर इज बेटर देन 1000 बीएसआर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फिर रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट, रेटिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब सेलर फीडबैक्स, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लोगों को नहीं अंडरस्टैंड होता कि फीडबैक्स और रिव्यूज के अंदर मेजर फर्क क्या है। जब आप में से कितने बंदों ने दराज से ऑर्डर किया कभी? ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारों ने किया। दराज पे कितनों ने रिव्यूज दिए उन ऑर्डर्स के ऊपर? ठीक है, सो बैड दिया हो या अच्छा दिया, ठीक है। सो जब रिव्यूज देंगे तो आपको एक इंटरफेस देखने को सामने मिलेगा। पहले आपसे पूछेंगे द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट। फिर सेकंड फेज में आपसे पूछेंगे एक्सपीरियंस ऑफ द सेलर। ये 2 पार्ट होते हैं हर रिव्यू के। जब भी आप किसी प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर जाते हैं तो आपको 2 पार्ट नजर आते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द सेलर। जो एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट रिव्यू होता है, फिर जो एक्सपीरियंस ऑफ द सेलर होता है वो सेलर फीडबैक होता है। सो ऑलमोस्ट आप हंड्रेड्स ऑफ सेल्स करते हैं तो आपको 2-3 फीडबैक्स देखने को मिलते हैं। सो इसी वजह से बाद में जब आप क्राइटेरिया में देखेंगे तो ऐसे सेलर्स का आपको बताया गया कि आपने बहुत जायंट सेलर्स से कंपीट नहीं करना। अब आपको ये समझ नहीं आती जायंट से और स्मॉल सेलर का मतलब क्या है। इट मींस कि उसके फीडबैक ज्यादा नहीं होने चाहिए बहुत। अगर उसकी एक हद से ज्यादा फीडबैक्स हैं तो आपको पता है उसने प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल की। आप $1000 के बजट के साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, आपका कंपैरिजन है ही नहीं 1000 वर्सेस $1 मिलियन का। सो ट्राई टू अवॉइड दोस लिस्टिंग जिसके अंदर बहुत जायंट सेलर्स इंक्लूडेड है। फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर सारी गेम जो है ना रिवॉल्व करती है ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी और होलसेल की भी, विच इज कॉल्ड बाय बॉक्स। बाय बॉक्स एक्चुअली में होता क्या है? अब एक लिस्टिंग है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर एक बंदा नहीं सेल कर रहा होता। कोका कोला का अगर एक प्रोडक्ट है तो कोका कोला के प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मैं नहीं सेल कर रहा हूँ, उसके अंदर आप भी होंगे, आप भी होंगे, आप भी होंगे, प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी देयर सेलिंग द सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो 100 को तो सेल मिलने से रही, ठीक है, सारे को सेल नहीं मिलेगी। सेल किसी एक को मिलेगी, सेल उसको मिलेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स के अंदर आपके 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के। जिसके पास भी वो ऑप्शन होता है सेल उसको मिलती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बाय बॉक्स मुझे किस तरह मिलेगा? क्या घंटे के हिसाब से होता है कि 15 मिनट एक को मिलेगा, 15 मिनट दूसरे पर? नो, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स अगर आप मीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस बाय बॉक्स को विन कर जाते हैं। 5 फैक्टर्स है बेसिकली। आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन टिल द 5th, आपको ताकि आइडिया हो जाए कि जी हमारे बाय बॉक्स की कौन कौन से फैक्टर्स जो हमें मीट करने हैं।
सबसे पहला फैक्टर है फुलफिलिंग मेथड। Amazon हमेशा आपको FBA पे प्रेफरेंस देता है ओवर FBM। इवन इफ योर प्राइस इज हायर, लिटिल बिट हायर देन FBM, आपको प्रेफरेंस मिलेगी बाय बॉक्स विन करने के लिए। अगर FBM और FBA इक्वल प्राइसेस में, रिगार्डलेस जितने मर्जी दोनों के फीडबैक्स हैं, FBA को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी FBM के ऊपर। ये पहला पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका प्राइस का। जो बंदा अगर फॉर एग्जांपल सेम प्राइस के ऊपर है और जो लोअर प्राइस ऑफर करता है, उसको Amazon प्रेफरेंस देता है आपके बाय बॉक्स की कन्वर्जन का। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस में गैप कितना होना चाहिए या कितना कम मैं प्राइस रखूं। अगर आपका कंपटीशन अपने जैसे किसी सेलर के साथ है, लेट्स से आप 5 फीडबैक के ऊपर है, आपका एक और अल्टरनेटिव कंपैटिटर है वो भी 5 फीडबैक के ऊपर है, तो यहाँ पे तो आप थोड़ा सा भी पॉइंट्स का भी फर्क डालेंगे तो आपका जो है बाय बॉक्स शिफ्ट हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका दूसरा जो कंपैटिटर है, लेट्स से Amazon है, या लेट्स से ऐसा सेलर है जिसके 1 लाख फीडबैक्स हैं, तो फिर आपका पॉइंट से गेम नहीं बनेगी। यू शुड बी एडिंग अ मोर गैप बिटवीन योर प्राइसेस, एटलीस्ट 0.2 0.25 पे आप जाएंगे तो आपको बाय बॉक्स अपनी तरफ देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, लेट्स से प्राइस भी सेम है, फुलफिलमेंट मेथड भी सेम है, फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगी? फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका सेलर फीडबैक का। Whoever has a greater history of selling on Amazon, उसको हमेशा Amazon प्रेफरेंस देता है बाय बॉक्स विन करने की। सो अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ कंपटीशन में एक ऐसा बंदा है जिसके फीडबैक्स एटलीस्ट 1000 है और आपके 1 है, तो प्रेफरेंस हमेशा उसको मिलेगी बाय बॉक्स की। अब फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों बेसिकली आपस में इंटर रिलेट करते हैं। जब FBA कर रहे होते हैं तो शिपिंग टाइम आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। यू कैन नॉट से कि जी मैं 3 दिन में आइटम शिप करूंगा, मैं 1 दिन में आइटम शिप करूंगा, क्योंकि ये चीज अब Amazon की रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन Amazon ऑफ कोर्स आपकी इन्वेंट्री को जहां पे होल्ड करता है उसकी नियरेस्ट स्टेट्स के हिसाब के अंदर उसी हिसाब से आपका जो है शिपिंग टाइम शो कर रहा होता है। जिस तरह आपको पता है टेक्सास के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर अराउंड स्टेट हाफ कंट्री का फर्क है, दोनों दूसरे कोने के अंदर है। अगर आप फॉर एग्जांपल ज्यादा स्टॉक बेचते हैं तो एक Amazon पे एक सिस्टम होता है। Amazon जब आपकी इन्वेंट्री एक वेयर हाउस में रिसीव करता है तो उधर ही नहीं रख के सेल करता कि जी कस्टमर फलाने कंट्री के उस कोने से ऑर्डर करेगा तो वहां पे शिफ्ट करेगा, दूसरे कोने से ऑर्डर करेगा तो वहां शिफ्ट करेगा। जब आपकी इन्वेंट्री Amazon पे रिसीव होती है तो उसको तमाम कंट्री में स्प्लिट कर देता है, जहां जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है उस प्रोडक्ट के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। अगर आपने भेजे 1000 यूनिट्स तो 1000 यूनिट्स ऑफ कोर्स ज्यादा जगहों पे स्प्लिट होंगे। अगर आपने भेजी 30 यूनिट्स हैं, जिस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, 10 यूनिट 15 यूनिट भेजे तो वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर आपके आइटम जहां एग्जिस्ट करते हैं वहां से दूर वाली स्टेट से ऑर्डर आता है तो कुछ उसमें शिपिंग टाइम ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो जिस शिपिंग टाइम जिसका कम होता है प्रेफरेंस उसको मिलती है बाय बॉक्स की। ऑफ कोर्स जिसका ज्यादा स्टॉक होगा इट मींस अपॉर्चुनिटी ज्यादा उसके पास है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियरली समझ आ गए ना, आपको पूरी गेम ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल की समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैं उस पे सेल्स गैदर कर सकता हूं। फिर SKU के अलावा 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं। 3 तरह की बेसिकली चीजें होती हैं जो कि स्टूडेंट बिल्कुल उसके ऊपर से जाती हैं, उसको समझ नहीं आती। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बारकोड, ठीक है, जिसको हम लोग UBC भी कहते हैं, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरर लेबल्स भी कहते हैं। एक होती है ये टाइप, इसको सेपरेट करते हैं। दूसरी टाइप होती है आइटम लेबल्स, Amazon लेबल्स, FNSQ लेबल्स, ये दूसरी टाइप है, इसको भी साइड पे कर ले। तीसरा होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब जो पहली टाइप होती है वो हर प्रोडक्ट के बैग के ऊपर लिखी होगी। अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं, किसी भी पैकेजिंग के ऊपर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो आपके पास तो दिखाएं। सो ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा होगा एक बार कोड। आप पीछे वालों को तो नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, एक बार कोड बना होगा। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरर से किसी या ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं या रिटेलर से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल बना हुआ होगा, ठीक है। वो लेबल जो है बेसिकली बारकोड होता है और उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है वो आइदर UPC नंबर होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या यूरोपियन रीजन में EN यूज होता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये होता है फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको बताई, मैन्युफैक्चरर बारकोड। अब सेकंड टाइप होती है Amazon लेबल। जब आप अपनी इन्वेंटरी को रीसेल कर रहे होते हैं या शिपिंग कर रहे होते हैं तो Amazon समटाइम्स कहता है कि भाई मुझे आपकी इन्वेंटरी मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ नहीं चाहिए। समटाइम्स वो दोनों के साथ इजाजत होता है, Amazon के साथ भेज दो या मैन्युफैक्चरर के साथ। समटाइम्स वो कहता है कि मुझे आपकी इन्वेंट्री चाहिए सिर्फ Amazon लेबल्स के साथ। अब ऑफ कोर्स these labels are not going to be accepted by Amazon. I need to arrange Amazon FNSQs। आप सिंपली अपनी लिस्टिंग पे जाते हैं, प्रिंट आइटम लेबल्स करते हैं, Amazon आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेबल्स देता है। आपका प्रेप सेंटर से बेसिकली वो लेबल्स लगेंगे और फिर आउटवर्ड आपके प्रोडक्ट पे पेस्ट होंगे। सो कंप्लीटली एडजस्टेबल हम उस चीज को अरेंज कर सकते हैं। फिर ऐसा होता है आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं, जिस तरह इम्तियाज स्टोर हो गया, अल-फतेह हो गया, वहां पे आपको नजर आएगा कि हर प्रोडक्ट पे उनके अपने कोड्स लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर इम्तियाज लिखा होता है, स्कैन कर रहे होते हैं उसको, ठीक है।
क्योंकि उनके पास हजारों प्रोडक्ट्स, उन्होंने उनको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम लोग कितनी लिस्टिंग्स करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, हमें उसका नाम याद रहे या ना रहे, हमें थोड़े देख ही याद आ जाता है कौन सा प्रोडक्ट है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा सेलर होता है, उसका फोर्स प्रोडक्ट देख के नहीं याद आता है कौन सा प्रोडक्ट है, उसको उसके एसक्यू से याद आता है। एसक्यू सेलर का अपना होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट वो अपने हिसाब से रखता है बेस्ड ऑन द मेमोरी की। जब वो उस एसक्यू को पढ़े तो उसको याद आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह अगर मैं प्रोडक्ट लाइन 100 प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मैंने PL15, PL17, PL18, तो PL18 जब भी मैं देखूंगा मुझे याद आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, कुड बी एसक्यू, कुड बी एनीथिंग। मूविंग फॉरवर्ड ये सारी की सारी बातें एसक्यू की और बाकी लेबल्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कैटेगरीज में कौन कौन से जा सकते हैं, एंड ये एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। होलसेल में तो मुझे पता है मैं सारी कैटेगरीज में जा सकता हूँ, प्राइवेट लेवल में मुझे पता है मैं सारी कैटेगरीज में जा सकता हूँ उसको अनगेट करने के बाद। इंटरेस्टिंगली कुछ लोग आपको कहेंगे कि जी आप कुछ कैटेगरीज में जाएं, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप सारी कैटेगरीज में जाएं। आई वुड रेकमेंड गो विद ऑल ऑफ द कैटेगरीज इन इवन इन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे उसको अनगेट करूंगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे एक इंडिविजुअल भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। जिस तरह एक जो मेरे ध्यान में है फ्रंटियर कोप है, जिसपे आपकी 2 कैटेगरीज अनगेट हो जाती हैं। इस तरह की आपको हजारों मिल जाएंगी, प्राइस मास्टर, बूट्स, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि एक नॉर्मल बंदे को अकाउंट ओपन करने देती हैं। आप उससे 10-15 यूनिट्स ऑर्डर करें अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ और Amazon पे उसकी इनवॉइसेस और पिक्चर्स सबमिट करें, आपकी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी। अब ये सारा सिनेरियो है। फिर क्वेश्चन ये है कि एक चीज अपने ध्यान में रखनी, कैटेगरीज में मैं सारा चला जाऊंगा। कैटेगरीज में तो गेटेड अनगेटेड का कंसेप्ट है। आज से 1-2 साल पहले ब्रांड्स इतने गेटेड नहीं होते थे। आप जिस ब्रांड में भी जाते थे, जिस प्रोडक्ट में भी लिस्ट करते थे, वो सारे के सारे आपके लिए अनगेट होते थे। लेकिन आजकल के वक्त के अंदर यू विल सी खास तौर पे न्यू अकाउंट्स, जब किसी लिस्टिंग को मी टू करने लगते हैं तो वो शुरू करता है कि भाई ये ब्रांड गेटेड है, यू नीड टू गिव मी इनवॉइसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड इफ यू वांट टू सेल दिस लिस्टिंग। अब ये चैलेंजिंग फैक्टर है। तो मेरा मशवरा ये है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं जिनके थ्रू कैटेगरीज अनगेट हो सकती है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना नेम ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बट यू विल इजीली फाइंड। अगर आप उस ब्रांड का सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर लिखेंगे और पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, वो सारे ऑथराइज्ड होंगे। अब क्वेश्चन ये है, इवन इफ यू आर डूइंग लॉस, ठीक है, लॉस टेम्पररी है क्योंकि यू आर गोइंग टू अनगेट दैट ब्रांड फॉरएवर ऑफ कोर्स। तो आपको बेशक 10 यूनिट के लिए थोड़ा सा लॉस भी करना पड़ रहा है, लेट्स से $10 का, $15 का, $20 का, तो उस 10 यूनिट्स के साथ उस प्रोडक्ट को अनगेट कर लें और फिर उस पे जितने मर्जी रिटेल आर्बिट्राज के प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं भेज दें। इससे आप 2 चीजों पे सिक्योर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज कि जब आप किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस लेते हैं ना, और आप बाद में रिटेल आर्बिट्राज उसके ऊपर करना शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, किसी भी टाइम पे Amazon आपसे पूछेगा कि इसका मुझे सोर्स दिखाओ, मुझे इसकी इनवॉइस दिखाओ, तो आपके पास ऑलरेडी इनवॉइस पड़ी हुई होगी उस डिस्ट्रीब्यूटर की, जो कि आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। आप वो इनवॉइस सबमिट करेंगे, आपकी अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब 2 तरीके से सिक्योर भी हो जाते हैं। अब ये चीज याद रखें, Amazon के अकाउंट 2 तरीके से बनते हैं, एक आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स और एक आपकी बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स के लिए आपको LLC चाहिए, इंडिविजुअल डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स से बना लेते हैं। बात होती है सारी रिसर्च करने की। आई नेवर न्यू हाउ टू क्रिएट LLC। आज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इनेबलर्स के अंदर मेरी वीडियोस देख के जो है LLC क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, समझने की बात होती है, पीपल आर डूइंग इट एक्टिवली। अगर आप अकाउंटेंट से LLC बनवाते हैं तो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट $700 to $800। समटाइम्स अगर आप काम से काम भी को ढूंढ ले, सस्ता से सस्ता तो 600 तो चार्ज करेगा ही करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको खुद बताऊं तो यू कैन इजीली फाइंड सम सोर्सेज जहां से आपकी LLC, जो मैंने वीडियोस बनाई है फ्लोरिडा की, खुद डायरेक्ट वेबसाइट से रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू, $275 के अंदर आपकी कंप्लीट LLC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। $275 इज नथिंग। आप लोग अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज करें $1000 से, तो आप लोग फौरी तौर पे ये देख रहे हैं यार मैं इंडिविजुअल डिटेल, यार मैंने $250 बचाने हैं, $280 बचाने हैं। क्या आप लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि जब भी किसी रिटेलर से आप परचेज करते हैं यूएस के अंदर, तो दे वुड चार्ज यू टैक्स। टैक्स क्यों चार्ज करें वो आपको? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी एंड कंज्यूमर की, आप बेशक उस आइडेंटिटी को बेस यूज करके आगे रीसेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी एंड कंज्यूमर की, तो आपको हमेशा टैक्स चार्ज होगा। LLC जब आप खुद क्रिएट करेंगे तो $200-$250, $300 के अंदर आपकी LLC क्रिएट हो जाएगी और उस LLC के साथ आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। कल को आप होलसेल भी उसके साथ कर सकते हैं, आप कैटेगरीज बड़ी इजीली अनगेट कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के अप्रूवल्स बड़े इजीली मिल सकते हैं, आप टैक्स से बच सकते हैं। तो $250-300 लगाना ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी आई थिंक इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज विद योर LLC, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। आप ये चीज कर सकते हैं। आई वुड रेकमेंड गोइंग फॉर दैट वे। ये आपके लिए ज्यादा फीजिबल होगा और आप सिक्योर भी रहेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम सिक्योर क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट चला रहे होते हैं।
बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो ये एक सिक्योर तरीका अपने आप को सिक्योर करने का। अब अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अकाउंट क्रिएट हो गया, आपको बता दिया ब्रांड्स कैसे एनगेज होंगे, कैटेगरीज कैसे एनगेज होंगी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इजी है। मूविंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। सो वी विल बी फॉलोइंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया कैसा, अभी मैं अंदर भी स्टूडेंट से बात कर रहा था कि व्हाई इज दिस क्राइटेरिया मेड फॉर यू, यू कुड बी डूइंग एनीथिंग। गोरों की बहुत सारी वीडियोस है, मैं खुद भी देखता हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन ये क्राइटेरिया जहन में रख के बनाया गया कि आप $1000 से $1500 से $2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे जहन में ये ना होता ना कि स्टूडेंट $1000 से $1500 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्राइटेरिया प्रोबब्ली आपको बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होता। मैं आपको बड़े टेक्निकल क्राइटेरिया के ऊपर लेके जा रहा था, जो आपको या तो बहुत आसान लग रहा होता, बात तो बहुत मुश्किल लग रहा होता, इजीली एक्सेसिबल होता। लेकिन ये क्राइटेरिया आप इस वजह से फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को सिक्योर भी रखना है और कम से कम डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करके आपने प्रॉफिट्स बनाने हैं। ये आपका क्राइटेरिया सारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। सो बीएसआर is going to make sure कि आपकी सेल्स इनफ है आपकी यूनिट में। So 1 to 60,000 is going to be our BSR, reviews are above 100 क्योंकि रिव्यूज कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट बता रहे होंगे। अगर आपके रिव्यूज above 100 है, it means your product is going to be consistent। अगर वो बिल्कुल न्यूली लॉन्च है, 10-15 रिव्यूज है, तो कंसिस्टेंसी नहीं शो करेगा। That's the major downside of the product। रेटिंग्स between 4.2 to 5, हमें इससे क्वालिटी इंश्योर होगी। अगर आप क्वालिटी को मजीद देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इश्यूज है या नहीं, तो उसके रिव्यूज के ऊपर जाके देखें। रिव्यूज पे जो नेगेटिव रिव्यूज है, उसके क्यों नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, क्या लोगों को उससे क्वालिटी इशू है, कोई और इशू है, इससे आपको क्लियर होगी ये चीज। Amazon should not be selling out of stock new offers, जो कि आपके करंट सेलर्स होते हैं, competitive offers should be minimum 4 max, कोई लिमिट नहीं। FBA sellers at least 2, packet weight under 2 kg, revenue should be minimum 4000। इससे बड़े के पोटेंशियल का आइडिया होगा। प्राइस 50 to max no limit। आप कहेंगे मैक्स नो लिमिट की क्या रीजन है? थल्ले नहीं होने को। प्राइस इज 100% डिपेंडेंट ऑन योर बजट। ठीक है, जितना ज्यादा आपका बजट होगा, आप उतने मैक्सिमम प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब में आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑनलाइन आर्बिट्राज में बड़े लेवल पे बनाना चाहते हैं, तो महंगे से महंगे प्रोडक्ट के ऊपर जाएं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी रिटेल कॉस्ट आपको $200 $250 मिल रही होती है। आधे से ज्यादा, आधे क्या 99% लोग तो उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे होते, किसी को पता ही नहीं होता वहां इतने महंगा प्रोडक्ट मैंने क्या करना है। जो वो प्रोडक्ट है वो आगे सेल हो रहा था $350-400 के अंदर, तो आप एक प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे, ऑलरेडी 10 यूनिट उठाते हैं, आपको $100-150 का प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर आप एक महीने की 3 सेल भी कर दी तो आपका काम पूरा हो गया। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। लोग ये भी यूज करते हैं, या दूसरा वे अराउंड आप सस्ते प्रोडक्ट्स देख के ज्यादा लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, वो दूसरी स्ट्रेटजी है। टोटली अप टू यू, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसी वजह से मैंने मैक्स के ऊपर कोई प्राइस लिमिट नहीं रखी। वेरिएशंस नॉट मोर देन 4। दुनिया का कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको एग्जैक्ट नंबर दे सकता है कि इस वेरिएशन पे इतनी सेल है, इस वेरिएशन पे इतनी सेल है, इस वेरिएशन पे इतनी सेल है। आप एक एस्टिमेट जरूर रिव्यूज के थ्रू निकाल सकते हैं कि जिससे सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं उसकी सबसे ज्यादा सेल्स हैं, जिसकी कम रिव्यूज हैं उसकी कम सेल्स हैं, लेकिन आप नंबर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किसकी कितनी सेल्स है, किसकी कितनी कम सेल्स है। ठीक है, सो उसके लिए हम कम से कम वेरिएशन रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कर सकेंगे जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी मेकिंग सेल्स। अब एक्चुअली में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो आप टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे? टूल्स मेनली बहुत सारे हैं। आई वुड बी गिविंग यू अ स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ 2 to 3, क्योंकि मैं सारे बताना शुरू किया तो हम सुबह से लेकर रात तक सेशन करते रहेंगे। सबसे पहले कीपा का यूज प्रोडक्ट को फाइंड करने का भी है। आप लिस्ट निकाल के उस प्रोडक्ट के सोर्स ढूंढना शुरू करते हैं, पहला यूज उसका ये है। लेकिन कीपा का असल यूज जो होगा वो प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। ये चीज याद रखिए कि हीलियम और कीपा के अंदर मेजर फर्क क्या है। हीलियम आपको बताता है प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, उसकी सेल्स है, बीएसआर अच्छा है, बाकी चीजें हैं या नहीं। कीपा आपको बताता है कि उसके अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। सो एक बताता है आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में, दूसरा बताता है पोटेंशियल। जब हमें अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल दोनों नजर आता है तो हम उस प्रोडक्ट के अंदर जंप इन कर जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हीलियम 10 आप यूज टू चेक सेल्स, पर्टिकुलर अकाउंट, जिगर स्काउट आप यूज कर सकते हैं, वो भी हीलियम 10 वाला हमें पर्पस फुलफिल करके देता है। अब 2 टूल्स हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये मेन चीज है। आईपी कंप्लेन इज द मेन थिंग इन ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसका आपने ख्याल करना है। अब आपने कैसे इंश्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो आप ऑफ कोर्स विदाउट ऑथराइज्ड सोर्स लिस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आईपी कंप्लेन आएगी कि नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी टूल को भी नहीं पता। ये चीज याद रखिएगा कि टूल्स आपको 100% एस्टिमेट कभी भी नहीं दे सकते। कभी मेरी कसम, आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएं, आपको कभी भी आईपी कंप्लेन नहीं आएगी। नेवर एवर इज दैट गोना हैपन।
बट आप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, टूल्स भी एक एस्टिमेट लगाते हैं, कोई 70% चांसेस है कि आपकी कंप्लेंट नहीं आएगी, बट ऑफ कोर्स 30% इज स्टिल रिस्क आउट देयर। उसके लिए रिस्क के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या करें, ब्रांड से उसके किसी अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से 10-15 यूनिट्स खरीद लें, पहले दफा लिस्ट कर लें, $10-15 का लॉस कर लें, उसके बाद इनवॉइस आपका 6 महीने तक सिक्योर रहेगी। हर 6 महीने बाद वो इनवॉइस 10 यूनिट्स की मंगवा लें, उससे क्या होगा कि आप सिक्योर रहेंगे। जितने मर्जी ऑनलाइन आर्बिट्राज के बड़े भेजते रहे, जब भी इनवॉइस मांगे वो अथराइज्ड दिखा दें, कहेगा अच्छा यार इसके पास कोई अथराइज्ड इनवॉइस है। सो दैट्स अ वे, छोटी-छोटी टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको हेल्प करते हैं। स्कैन इम्यूनिटी एक्सटेंशन एंड एक और नहीं मेंशन, वो है सेलर एएमपी एक्सटेंशन। सेलर एएमपी जो है वो पेड एक्सटेंशन है जिसकी कॉस्ट $15 के राउंड अबाउट है। अब दोनों का फंक्शन ये है, वो आपको बताते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर आईपी कंप्लेंट्स डिटेक्टेड है या नहीं है। सो हम इसको भी यूज करके देखेंगे। फिर दो ऐसे टूल्स आते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ढूंढने के अंदर, ठीक है कि जी ये यहां से सोर्स मिल रहा है और ये यहां से सोर्स मिल रहा है, Amazon पे इतने का लिस्टेड है, जाके देख लें। आई पर्सनली डोंट यूज बोथ ऑफ देम। आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये दोनों टूल्स को क्यों नहीं यूज करता। यही तो सर टूल्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। उसकी रीजन ये है कि सोर्स मॉड्यूल एंड टेक्निकल आर्बिट्राज, मुझे पता है यहाँ पे जितने भी बंदे ऑनलाइन आर्बिट्राज के बैठे होंगे सारों में लॉस होगा और सारे बैठ के उसी के बड़ी प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे। सो अगर 2000 प्रोडक्ट्स भी हैं, 3000 प्रोडक्ट्स भी हैं, 5000 प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसको हजारों लाखों लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। आई एम नॉट गोना गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट। बट आई रिलाई ऑन इज, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है स्मार्ट स्काउट। अब आप हैरान होंगे कि स्मार्ट स्काउट तो होलसेल का एक टूल है, व्हाई वुड आई यूज इट इन ऑनलाइन आर्बिट्राज। स्मार्ट स्काउट आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट देता है, फिर उस लिस्ट के सोर्सेस हम खुद बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। और प्लस अगर आपकी एलएलसी बनी हुई हो फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। तभी मैंने आपको कहा कि एलएलसी के साथ लाजमी जाएं, दैट विल हेल्प यू। अगर आपके पास नहीं है, कोर्स बजट बहुत स्क्वीज है, तो फिर तो समझ आती है आप इंडिविजुअल डीलर्स के साथ ही चले जाए। लेकिन ऑलरेडी ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप $1000 से तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, तो व्हाई नॉट उसमें से तकरीबन $200-250 एलएलसी पे रखें और रिमेनिंग $750-800 आप अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के वेंचर के लिए रखें। सो स्मार्ट स्काउट वी आर गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। सेलर एड ऑन आपको हेल्प करता है किसी भी सेलर के स्टॉक्स, फीडबैक्स, डिलीवरी डेट, ये सारी चीजें मालूम करने में फ्री एक्सटेंशन है। एंड लास्ट, Amazon Revenue Calculator is going to be used for calculating profitability of the product. ये एक मेन of course important point है। So let's talk about source module का थोड़ा सा इंटरफेस बता दूंगा ताकि आपको रफली थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन मेनली जो मेरा फोकस होगा वो आपको ये बताना होगा कि क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसका सोर्स कैसे ढूंढेंगे। फिर हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक रिवर्स सोर्सिंग भी बात करेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग फॉर एग्जांपल करनी है तो वो कैसे करेंगे, जिसको रिवर्स सोर्सिंग नहीं, बेसिकली मैं इसको रिवर्स सोर्सिंग कहता हूं, इसका असल नाम स्टोर सर्च मेथड है, ठीक है। सो स्टोर सर्च मेथड से भी आपकी होलसेल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। वी गोना टॉक अबाउट सोर्स मॉड्यूल फर्स्ट और उसके बाद हम बाकी दोनों देखते हैं। सो लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आ रहे हैं सोर्स मॉड्यूल के ऊपर, तो सोर्स मॉड्यूल के ऊपर बेसिकली हमारा इंटरफेस कैसे होगा। दिस इज गोना बी द इंटरफेस ऑफ सोर्स मॉड्यूल जो कि आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। ये टूल्स बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। आप enablers.org/services के ऊपर जाएं, स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, वहां पे Amazon टूल्स लिखा होगा, उसको एक्सेस करें। व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी उस वेंडर की जो कि एनेबलर से वेरीफाइड है, आप उससे थ्रू ये टूल्स ले सकते हैं। आपको तमाम, ये मैंने भी उसी से टूल्स लिए, सो यू आर गोना गेट एक्सेस फ्रॉम हिम एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका डैशबोर्ड है, दो तरह की चीजें हैं कि वो आपसे बोलेगा समटाइम्स कि जी Amazon कनेक्ट करें। अगर आप Amazon नहीं भी कनेक्ट करते इट्स फाइन, वो स्टिल उसको सर्च करेगा। आप सिंपली स्टार्ट सर्च के ऊपर से क्लिक करेंगे। दे हैव प्लेंटी ऑफ रिटेलर्स जो कि आपको एक अच्छे प्रोडक्ट को ढूंढने में हेल्प करेंगे। बाय रिटेलर अगर आप सर्च करते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके रिटेलर्स आपके सामने ओपन है, ठीक है। ये तमाम रिटेलर्स है। जब ये सारे के सारे आपने रिटेलर्स के ऑप्शन को एक्सेस किया तो इसको स्कैन करने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स दे हैव thousands of products। जब आप स्कैन पे लगा देंगे, वो आपको कह देगा ठीक है जी आपने स्कैन पे लगा दिया है, गो wherever you want। हम आपको नोटिफाई कर देंगे जब आपकी फाइल स्कैन हो जाएगी। वो टेक अराउंड 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, probably 15 मिनट्स। वापस आएंगे, आपकी फाइल स्कैन हुई होगी। यहाँ पे आएंगे होम पेज के अंदर, जब आपने फाइल को स्कैन किया तो करंट सर्चेस के अंदर भी नजर आ रहा होगा और कंप्लीटेड सर्चेस के अंदर भी नजर आ रहा होगा। ये कंप्लीटेड सर्चेस है आपकी। सो फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि कुछ रिटेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे उसने स्कैन किए। 85,000 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल, आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल लोग कैसे बता रहे हैं कि आपने क्राइटेरिया उसको दिया है कि मुझे इस क्राइटेरिया में प्रोडक्ट्स चाहिए।
मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और व्यू करने के बाद तमाम लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा क्राइटेरिया का ऑप्शन है कि मैं आरओआई कितना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट के अंदर, प्रॉफिट्स कितना चाह रहा हूँ, मैं सेल्स रैंक को नंबर्स के अंदर आपको पता है 1:60,000 मेरे क्राइटेरिया, मैं वो इंक्लूड कर दूंगा। मैच की एक्यूरेसी, मैच एक्यूरेसी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपके ख्याल से कितना ज्यादा सिमिलर देख रहा है, क्योंकि वो अपने एआई के थ्रू, एल्गोरिथम्स के थ्रू जज कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट वहां पे भी लगा हुआ और ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो जितना आप हाई एक्यूरेसी रखेंगे प्रोडक्ट्स की लिस्ट कम होती जाएगी, ऑप्शंस कम होते जाएंगे। जितना आप लो रखेंगे ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की लिस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन शायद एक्यूरेसी उस तरह ना हो, तो आपको ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। यू कैन डू आइदर मैच एक्यूरेसी हाई भी रखते हैं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। और बॉटम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड वर्ड्स, अमेज़न टाइटल, अगर कोई कैटेगरी आप देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेलर्स, डायमेंशन, जो बेसिक आपका क्राइटेरिया सारा का सारा जो भी आपको दिखाया वो आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो चीजें सिंपली दिखाना शुरू कर देगा। वो आपको बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर अभी 52 पे लगा हुआ है और ये प्रोडक्ट टॉयविज से मुझे 29.99 का मिल रहा है। अब आप दोनों की लिंक्स ओपन करेंगे, दोनों की लिंक्स ओपन करने के बाद देखेंगे कि क्या वाकई में ये चीज है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 29.99 डालेंगे कॉस्ट के अंदर, देखिए प्रॉफिट बच रहे नहीं। ऐसे एक रिटेलर नहीं है, ऐसे आपके सामने हजारों रिटेलर्स थे और ऐसे आपके सामने फिर उसके हजारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो द रेस इज नेवर गोना एंड। शायद आपको ऑफ कोर्स कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन दुनिया का हर बंदा यही काम कर रहा है। टेक्निकल आर्बिट्राज पे चले जाए, दुनिया का हर बंदा यही काम कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड सम प्रोडक्ट, तो मेरा मशवरा ये है कि वो आउट ऑफ स्टॉक होगा। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट होगा तो गारंटीड आउट ऑफ स्टॉक होगा, चीज याद रखेगा, सोर्स मॉड्यूल पे भी और टेक्निकल आर्बिट्राज पे भी। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब भी कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नजर आए जो आउट ऑफ स्टॉक हो, उस रिटेलर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसको विश लिस्ट के अंदर डाल दें। ये चीज लाजमी याद रखें। जब भी वो प्रोडक्ट वापस इन स्टॉक आएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, राइट अवे जाके वहां से परचेज कर लें। अब यहाँ पे एलएलसी का एक और फायदा भी है बड़ा इंटरेस्टिंगली। इंडिविजुअल डिटेल्स पे अनफॉर्चुनेटली जो आपका एड्रेस होगा वो पाकिस्तानी होगा, बैंक के ऊपर भी पेयोनियर का अकाउंट बनाएंगे, आपका पाकिस्तानी बैंक एड्रेस होगा। बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे लोग इशू करते हैं पाकिस्तानी के साथ। तो एलएलसी के साथ आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपका बिजनेस एड्रेस जो होगा वो बाहर का होगा, तो वो कार्ड टोटल ऑथेंटिसिटी होगी। प्लस आपके कार्ड के ऑप्शन भी मजीद इंप्रूव हो जाएंगे कि आपके पास पियोनियर भी आ जाएगा, आपके पास वाइस भी आ जाएगा। और लेटर ऑन अगर मर्करी और ब्रेक्स वापस से अपनी सर्विसेज रीइंस्टेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपके पास वो ऑप्शंस भी आ जाएंगे। और मल्टीपल ऑप्शंस कुछ और भी बैंक से जो कि आपको अवेल करने को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आपका बिजनेस एड्रेस बाहर का है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। मूविंग फॉरवर्ड, सोर्स मॉड्यूल का तो ये सिनेरियो। लेकिन लेट्स सी, अब बात कर लेते हैं थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर। मैं अगर मैनुअली सोर्सेज को ढूंढता हूं, आई डोंट फाइंड प्रोडक्ट्स थ्रू टूल्स, कि ये टूल्स मुझे बता रहे हो ये प्रोडक्ट कर लें, ये प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि टूल्स हर किसी को बता रहे हैं ये प्रोडक्ट कर लें, ये प्रोडक्ट कर लें। व्हाई नॉट कि अगर मैं खुद प्रोडक्ट को ढूंढूं, एक एक को जाके और वहां से प्रॉफिटेबिलिटी को ढूंढूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक लिस्ट जनरेट कर रहा हूं सबसे पहले अच्छे प्रोडक्ट्स की, जो मेरे ख्याल से मेरे क्राइटेरिया में मैच करें, सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिस्ट जनरेट कर दूंगा। सबसे पहले आप आगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्काउट है, ये काम आप हीलियम से भी कर सकते हैं, ये काम आप कीपा से भी कर सकते हैं। आपको पता है हीलियम और कीपा से मैं कैसे प्रोडक्ट की शीट निकाल सकता हूं, वही शीट मैंने आप स्मार्ट स्काउट से निकालनी है। मैं क्यों अगेन एंड अगेन स्मार्ट स्काउट की अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट स्काउट इज अ वेरी एफिशिएंट टूल जो कि ऑलरेडी इनेबलर्स के पास एग्जिस्ट कर रहा है। 1500 पीस में $167 का टूल है। मैंने ये टूल उस टाइम भी लिया जब कोई टूल प्रोडक्ट यहाँ पे ये टूल नहीं प्रोवाइड करता था। इसकी कॉस्ट उस टाइम पे $97 थी इसके प्रो वर्जन, तो मैंने $97 भी पे किए इस टूल को एक्सेस करने में। अब तो 1000-1500 का सारों का मिल जाता है। तो अगर मैं $97 पे कर रहा था उस टाइम पे इस प्रोडक्ट के लिए, तो इट मींस कि इट्स कंप्लीटली वर्थ इट, ठीक है। सो आप लोगों को आज की अपॉर्चुनिटी मिली और आज ये प्रोडक्ट का जो टूल है ये आपको $167 का मिलता है अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे लेंगे। तो अब करना क्या है कि इसके अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं। इसके अंदर स्कैनेबिलिटी की तरफ फाइल भी स्कैन हो सकती है। होलसेल के अंदर जब हम बात करते हैं, छोटे ब्रांड्स देखें, बड़े ब्रांड्स देखें, आप वो भी चीज रेवेन्यू एडजस्ट करके देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इसका अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है वो भी देख सकते हैं। स्टोर सर्च मेथड, इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि आप सेलर की मार्केट प्लेस आईडी निकालें, उसकी आईडी निकाल के सेलर सर्च में डालें और वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आपका सेलर, जिसको कंप्यूटर सेलर होगा, वो जो से प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहा है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, बुरा प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू बना रहा है, कितना रेवेन्यू बना रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो बहुत पावरफुल टूल है इस मामले के अंदर। लेकिन हमारा काम अभी ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाता हूँ। लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से अदर टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। वंस वी क्लिक ऑन द प्रोडक्ट्स, हमने सिंपली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया इंक्लूड करना शुरू करना है। आपको पता है हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है प्रीवियसली, जो कि हम लोग ऐड करते रहे। करें क्या कि सबसे पहले बॉटम ऑफ द लाइन आए, रैंक का आपका क्राइटेरिया है। आप सारे लोग मुझे बताएंगे कि मेरा रैंक का क्या क्राइटेरिया है।
जी 60,000 1 to 60,000, ठीक है। Moving forward, Amazon in stock rate. अब interesting question. Usually, I won't recommend going with Amazon at all. जहाँ पे Amazon present हो वहाँ पे maximum avoid करें. But I personally, when you are willing to take risk, तो Amazon थोड़ा बहुत present भी हो तो it's fine. मतलब मैं personally उस प्रोडक्ट के साथ जाता हूँ जिसमें Amazon present होता है लेकिन on and off थोड़ा थोड़ा आता है फिर जाता है आता है फिर जाता है. So keeping the percentage around 30% maximum would be fine as well. अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को opportunity avail करना चाहते हैं जिसके अंदर Amazon भी हो और आपको भी opportunity मिले तो you can keep the Amazon percentage little bit higher than 0. So मैं maximum के अंदर इसको 30% अभी के लिए रख लेता हूँ. So 30% इसकी वैल्यू दी and number of sellers. Number of sellers आपको पता है 4 to 25 are gonna be my sellers 20. फिर आपसे पूछ रहे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हो या नहीं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके प्रोडक्ट में रेवेन्यू कितना हो, तो इसका भी मैंने 4000 का फिल्टर डाल दिया. ठीक है. फिर रिव्यूज के अंदर आ जाए. मिनिमम 100 टू मेक श्योर कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है. रिव्यू रेटिंग हम 4 डाल देते हैं. 4.2 इज द लिमिट. फिर नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स, उसने बोल दिया ठीक है जी आपके टोटल सेलर्स तो 4 to 20 तक हैं, लेकिन अगर आप एफबीए पे भी लिमिट डालना चाहते हैं कि मिनिमम एफबीए कितने हो आपकी लिस्टिंग में तो वो भी डाल सकते हैं. सो आपको पता है हमारे क्राइटेरिया के अंदर 2 इज द लिमिट के एटलीस्ट 2 एफबीए सेलर हो. आप 1 के साथ भी जा सकते हैं. हमें बस ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी लिस्टिंग पे एफबीए बेचते हैं या नहीं. अगर बेचते हैं तो इट मींस उसके अंदर एफबीए की अपॉर्चुनिटी है. सो मैंने यहाँ पे लेट्स से फॉर नाउ I would keep it 1 just to get an estimate. 15 मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम के ऊपर हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं डालनी. फिर बाय बॉक्स इक्विटी का भी आप कॉलम डाल सकते हैं कि आपको स्मार्ट स्टोर बता रहा होता है कि भाई आपको इतना शेयर मिल सकता है इसमें एस्टिमेटेड, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा वेरीफाइड नहीं है तो आई डोंट कीप बाय बॉक्स इक्विटी. मैं इसके साथ छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब ऑप्शन है अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं. प्लस इतने सारे ऑप्शंस बताने के बावजूद अभी इस टूल को मैंने सिर्फ 20% एक्सप्लोर किया होगा अप टू माय नॉलेज. यू कैन इवन एक्सप्लोर इट फर्दर अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो. फिर एक चीज अभी मैंने नहीं सिलेक्ट की वो है कैटेगरीज. ठीक है. सो कैटेगरीज मैंने आपको बताया कि तमाम अनगेटेड और गेटेड कैटेगरीज से आप जा सकते हैं. एप्स एंड गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, इस तरह की कैटेगरीज अवॉइड करें. जो बाकी जनरली गेटेड और अनगेटेड उन सारों के साथ आप जा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स. फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स. नीचे आके फिर मैंने सिलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रोसरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, लॉन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स एंड टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट. एंड लास्ट है एक और टॉयज एंड गेम. सो आपके सामने अब लिस्ट आ गई प्रोडक्ट्स की. मेरे सामने कितने प्रोडक्ट्स की लिस्ट है? 34,066 इन टोटल नंबर. अगर आप आज इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें ना 34,000 के ऊपर, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे इन 34,000 प्रोडक्ट्स को सारों को एवेलुएट करते हुए. ठीक है. आप एक दिन में अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की सोर्स ढूंढने की कोशिश करें ना मैक्सिमम, तो आप हार्डली 25-30 प्रोडक्ट्स का सोर्स ढूंढ सकते हैं. आपको सालों लग जाएंगे 34,000 तक पहुंचते पहुंचते. इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. आपकी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप वर्क के अंदर बैठ के बजाय रिलाइंग ऑन मेंटर के आएगा वो उंगली की तरह उसकी उंगली पकड़नी है मैंने और फिर उसके साथ चलना है. ट्राई टू क्रिएट टीम्स. 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 34,000 एंड नाउ म्यूचुअल काम करें कि भाई 1 से लेके 5,000 तक मैं हूं, 5 से 10,000 तक तुम हो, और इससे आप काम को जल्दी कर सकते हैं. जब भी कोई अच्छा सोर्स मिलता है आपकी टीम के पास रेडीली हैंड्स पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं. कोई इन्वेस्टर मिलता है भाई हमारे पास प्रोडक्ट्स है चलो लाइव करते हैं, परसेंटेज हो, सैलरी हो, आप इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट्स को लाइव कर सकते हैं. लेकिन वो तब लाइव कर सकते हैं जब आप काम कर रहे हो. बोर्ड में बंदा आता है यहाँ पे बैठा हुआ होता है, जब कोई क्लाइंट आता है उसको पता नहीं होता आपने बिस्मिल्लाह कर. वो क्लाइंट को होता है जी आप सबसे पहले हम डेटाबेस बनाना शुरू करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे. क्लाइंट को 2 महीने बाद की डेट दे देते कि जी बिस्मिल्लाह आप स्टार्ट करेंगे.
उससे वो क्या करता है कि वो चला जाता है। सो ट्राई टू मेक श्योर कि वर्किंग आपने ऑलरेडी पहले से इन हैंड की भी हो, और जब आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है तो आप राइट अवे इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं जो आपकी प्रीवियस वर्किंग है, उससे आप जल्दी जल्दी एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी मेंटेन कर सकते हैं। सो 34,000 प्रोडक्ट्स इन टोटल। मैंने किया क्या कि मैंने सिंपली अब इनको डाउनलोड कर रहा है, लेकिन एक मसला नजर आ रहा है आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरा ग्लिच है, क्योंकि मुझे कैसा पता है ग्लिच है, क्योंकि मैं भी कभी मसले में फंसा हुआ था। दिनों के हिसाब से मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई क्या मसला है, जो कि मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। एक्सपोर्ट का ऑप्शन इससे नीचे है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे फिर भी वो नहीं नजर आता। अब मैं परेशान, उस दिन एक और स्टूडेंट, जो कोर्स मैं भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो वो भी इसी तरीके से परेशान कि क्या करें। तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, वो ये है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन इतनी चूंकि मैक्सिमाइज हुई है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो आपके सामने ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन बिल्कुल राइट पे बॉटम के ऊपर होता है। तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको नजर आना शुरू हो गया। आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इट वुड टेक अराउंड प्रॉब्ली 5 मिनट्स, क्योंकि फाइल 34,000 प्रोडक्ट्स की है। इट वुड टेक सम टाइम कि आपकी लिस्ट डाउनलोड हो। जब आपकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, होपफुली अभी ये आपकी लिस्ट डाउनलोड होगी, ठीक है। सो अब आपके पास 34,000 प्रोडक्ट्स का डेटा है। कुछ Amazon पे टाइटल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ Amazon पे टाइटल्स छोटे होते हैं। गूगल आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स तब दिखाता है जब आपके टाइटल ना बहुत छोटा हो ना बहुत लंबा हो। तो अपने हिसाब से हर टाइटल पढ़े, उस टाइटल में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड चूज करें और फिर गूगल के ऊपर सर्च करें उसको ढूंढने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेफरेंसेस सही करनी होगी, क्योंकि करंटली आप वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि आपका करंट रीजन सिलेक्ट हुआ है गूगल के ऊपर। आपसे क्या करना है, आपने आना है न्यू पेज के ऊपर, यहां से google.com लिखना है और google.com लिखने के बाद आपने सेटिंग्स के ऊपर यहां से क्लिक करना है। अगेन सर्च सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, बॉटम ऑफ द पेज आए तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडजस्ट किया है, आपका करंट रीजन सिलेक्ट हुआ होगा। ये करंट रीजन इज करंटली पाकिस्तान। तो जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे वो आपके करंट रीजन में शो होगा जो पाकिस्तानी रीजन के अंदर है। आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन के अंदर आएंगे तो आपको नजर आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वी आर करेंटली लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप ये सेम काम अगर ऑनलाइन आर्बिट्रेज यूके में करें तो सेम प्रोसेसेस फॉलो करने से स्मार्ट स्काउट में मार्केट प्लेस जो है आपने यूके सिलेक्ट करनी है और फिर आपने लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और फिर वन बाय वन उसको ढूंढना शुरू करें। यूके में डेफिनेटली पोटेंशियल है। टैक्सेशन का कोर्स इश्यू होते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को एज सच एज यूएस नहीं रखने देते, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिलेगी क्योंकि हर बंदा चूंकि यूएस में आगे जा रहा है, तो इस वजह से यूके में अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाती है। जहां पे हर बंदा जा रहा होता है वहां पे ऑफकोर्स उसकी अपोजिट मार्केट प्लेस के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। सो दोनों मार्केट प्लेसेस आर गुड, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया और सेव प्रेफरेंसेस कर लिए, मेरी प्रेफरेंसेस सेव हो गई हैं। अब गूगल के ऊपर मैं जो भी चीज सर्च करना चाहता हूं उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे रिजल्ट शो करेगा। मेरे पास अब 34,000 का डेटा है। वोर के पैसे अब सही टाइम है हलाल करने के। आप बिस्मिल्लाह करना शुरू करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आए, आपकी टीम भी आए, आप सारे के सारे बैठ के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए। और आई एम गोना डू इज कि मैं सिंपली यहां पे टाइटल पे जाऊंगा, शीट ओपन की, जैसी मेरी शीट ओपन हुई मेरे सामने प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। सो लेट्स से दिस इज द प्रोडक्ट नेम। अभी बहुत बड़ा टाइटल है, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है और यहां तक आ रहा है। मैंने इसमें से कीवर्ड्स चूज करने हैं जो कि मैंने सर्च करने हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो मुझे कीवर्ड्स क्या नजर आ रहे हैं, आई रोबोट रूम्बा 981 रोबोट वैक्यूम। बेसिकली आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि आगे का जो काम वर्ड्स विद एलेक्सा ये वो लेटर पैटर्न वो सारा छोड़ते हैं, सिर्फ जो इसके मेन कीवर्ड है उसको कॉपी करें। सो मैंने क्या किया, मैंने यहां तक इसको कॉपी किया, मुझे पता है कि इसके मेन कीवर्ड ये हैं, ठीक है। और सिंपली गूगल के ऊपर गया और यहां पे जाके मैंने इसको ये लिख दिया। सबसे पहला प्रोडक्ट वो शो करेगा जो कि Amazon पे है। आई हैव अनलिमिटेड गूगल पेजेस। मैं गूगल पेजेस को सिर्फ पहले वाले को और दूसरे वाले को एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि जितना जितना आगे चलता रहूंगा वो वेबसाइट दिखाएगा जो कि रैंक नहीं है और वहां पे स्कैमिंग और रेस्ट ऑफ द थिंग्स का इशू आना शुरू हो जाता है। तो जो वेबसाइट्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है वो एक्सप्लोर करनी है मैंने। तो फर्स्ट गूगल पेज और सेकंड गूगल पेज। सो लिंक आपके सामने आएंगे। फर्स्ट वन में Amazon है, फिर आपको ये नजर आ रहा है RT इंक्स, आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको ओपन करें। फिर मॉडर्न कैसल आपको नजर आ रहा है, आप इसको ओपन करें। फिर वॉलमार्ट आपको नजर आ रहा है, आप इसको ओपन करें। आप होम स्पोर्ट आई रोबोट को ओपन करें, बेस्ट बाय को ओपन करें, 299 पे यहाँ पे लगा हुआ है। और वॉलमार्ट के ऊपर जैसे अभी लगा हुआ है 400 समथिंग, 489 का लगा हुआ है। और यही प्रोडक्ट लगा हुआ है
बेस्ट बाय के ऊपर 299 का, ठीक है। सो कुड बी प्रॉफिट ऑन वॉलमार्ट, लेकिन हमने प्रॉफिट ढूंढना है अमेज़न के ऊपर। सो ये सारे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से नीचे नीचे तक ये सारे मैंने एक्सप्लोर करने हैं। मैक्सिमम सेकंड पेज तक जाना है मैंने, इस सेकंड पेज तक एक्सप्लोर करें एंड कम बैक टू सर्च ऑन अमेज़न एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करें कि आइदर आपके पास प्रॉफिट्स बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। इस तरीके से आप अनलिमिटेड सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, जितने ज्यादा सोर्सेज मिलेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। टैक्टिकल आर्बिट्राज एंड सोर्स मॉड्यूल आपको लिमिटेड रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आरटी कौन सी वेबसाइट है, ना ही उसने अपने सर्च इंजन में डाली होगी। तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आरटी जो है बुरी वेबसाइट है। आप मैनुअली उसको जाके ढूंढे और मैनुअली उसके अंदर से रेटिंग्स निकालें। अब आपने ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है कि जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं। आपने प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। आपके 34,000 प्रोडक्ट्स है, आई कैन गारंटी यू कि आपको इसके थ्रू अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है कि जो प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ ऑथेंटिक भी है कि नहीं, जो वेबसाइट में जिससे ले रहा हूँ वो स्कैम तो नहीं करेगी मेरे साथ। दो तरीके स्कैमिंग, होलसेलर्स के लिए जब आप जाते हैं तो होलसेल को ऑथराइज देखने के लिए आप ब्रांड से या होलसेलर से खुद पूछते हैं। ये अगर फिर भी तजर्बा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉस करके बेशक तजर्बा करें। अगर आप अनश्योर है ना कि ब्रांड ऑथराइज है या नहीं, उससे सिर्फ 10 यूनिट खरीदें। सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट है, उसकी कोई भी गेटेड प्रोडक्ट देखें अमेज़न पे और सस्ते से सस्ते 10 यूनिट्स खरीदें उस डिस्ट्रीब्यूटर से और फिर उसको लगा के देखें वो अप्रूव होगी तो मींस वो ऑथराइज्ड है। फिर जाके अपनी जो असल इन्वेंट्री है महंगी या सस्ती उसको जाके खरीदें, नाउ यू नो कि वो ऑथराइज्ड है, ठीक है। लेकिन जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी ये स्कैमिंग वगैरह देखनी है तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप उसके रिव्यूज से उसको जज करें कि आइदर वो आपके लिए सही है या नहीं। रिव्यूज गूगल पे आपको डेफिनेटली बताएंगे, जिस तरह भी आपने देखा कि आई रेटिंग्स की 4.4 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स है, इट मींस कि ये स्कैम नहीं कर रहा, दे आर लेजिट और लोगों ने उसके बारे में रिव्यूज दिए हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई रेटिंग्स आपको नहीं नजर आ रही, कोई रेटिंग्स मेंशन ही नहीं है ना ट्रस्टपाइलट के ऊपर ना गूगल के ऊपर कहीं पे भी नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसकी डोमेन में गूगल के ऊपर लिखें वेबसाइट एज चेक, वेबसाइट एज चेक। आप वेबसाइट एज चेक लिखेंगे, जितनी भी वेबसाइट है कहीं भी उसकी एज देखें। अगर आपका जो रिटेलर है जिससे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो 8 मंथ से कम है तो मेरा पर्सनल मशवरा ये कि उसको अवॉइड करें, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर चले जाए। अगर उसकी एज 8 मंथ से ज्यादा है और वो ऑफ कोर्स पहले पेज पे रैंक है, मींस वो एसईओ रैंक्ड है एंड नाउ यू कैन ट्रस्ट देम इन टर्म्स कि आप थोड़े से यूनिट्स बाय करें होंगे। रिटेलर से आपने मैक्सिमम ये चीज याद रखनी है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपकी इन्वेंट्री कभी भी 15 से 20 यूनिट से ज्यादा नहीं परचेज करनी। कभी भी आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, कभी भी अकाउंट आपका एट रिस्क आ सकता है। सो हैव टू मेक श्योर कि मैक्सिमम जो आपकी परचेजिंग हो वो 10 to 15 यूनिट्स, 15 to 20। रिटेलर ऑलरेडी 2 दिन के अंदर शिपिंग करता है, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि महीना लगेगा, फिर लीड टाइम जनरेट होगा, फिर दोबारा होगा। तो आप इमीडिएटली अपनी इन्वेंट्री को शिप कर सकते हैं। बेचे, अच्छा बिक रहा है, दोबारा 10 यूनिट ऑर्डर कर ले, फिर दोबारा कर ले, फिर दोबारा कर ले। ऐसे आप इन स्टॉक भी रहेंगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ असल बात और लास्ट बात कर लेते हैं, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आप कर रहे हैं वो आईपी कंप्लेंट देता है आपको कि नहीं देता। सो स्कैन लिमिटेड हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। स्कैन लिमिटेड के अंदर हमारे पास ये कैसे ऑप्शन आ सकता है। सो जो हमने लिस्टिंग अभी देखी, लेट्स से दिस वन, इसके हम लोग बैक के ऊपर गए एंड लेट्स अज्यूम दिस वन। मुझे कैसे पता चलेगा कि यूएसए ओपोली जो है ये ऑथराइज्ड है या नहीं। 3 तरह के ऑप्शन स्कैन लिमिटेड की एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन है ये। स्कैन लिमिटेड के 2 यूज हैं। पहला यूज ये जो सर उसका यूज है जिसके पैसे भी लेते हैं आपसे $60, तो आपकी शीट स्कैन करने की है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट्स देते हैं, आप उससे स्कैन कर सकते हैं अपनी स्कैन लिमिटेड के ऊपर। दूसरा जो मेन यूज है जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए वो फ्री है। अब एक्सटेंशन डाउनलोड करें स्कैन लिमिटेड के ऊपर और उसकी फ्री एक्सटेंशन बना लें, फ्री अकाउंट बना लें। अब फ्री अकाउंट बनाने के बाद आपने किया क्या, आपको हर ब्रांड नेम के साथ जो आपका टाइटल के नीचे ब्रांड नेम और उसके साथ राइट साइड पे लिखा हुआ उसका लोगो नजर आ रहा होगा स्कैन लिमिटेड का। 3 तरह के ऑप्शंस आपको नजर आ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। सारे कहेंगे यार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये कि वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का मतलब नहीं होता। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपका स्कैन लिमिटेड लॉगिन नहीं हुआ वो, उसको प्लीज लॉगिन कर ले। और सारे लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार हमें तो आईपी कंप्लेन आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन शो होते हैं। एक होता है आपको ग्रीन कलर का आइकन और एक होता है आपको थोड़ा सा मैं आपको दोनों बल्कि दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो बाद में टच करने की। सो एक ऑप्शन आपको शो होगा ये और दूसरा ऑप्शन आपको शो होगा
दूसरा ऑप्शन आपको शो होगा ये, ठीक है। सो पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शो कर रहा है रिपोर्ट ब्रांड। मींस कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसने किसी बंदे को आईपी कंप्लेंट भेजी है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इसने किसी को आईपी कंप्लेंट भेजी है, आपको भेजी है, तो मुझे इस ब्रांड को रिपोर्ट कर दें, ताकि फॉर ऑनवर्ड यूजर्स में पहले ही ये साइन शो कर दूं कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेंट्स देता है। सो जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं जो ब्रांड आईपी कंप्लेंट्स देते हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे फिर ये तो बड़ा फिट स्कीम है यार, मतलब कोई ब्रांड मैंने अवॉइड करना हो, बाकियों को अवॉइड कराना हो कि जी आईपी कंप्लेंट देते तो मैं इसको आईपी कंप्लेंट दबा देता हूँ, नेक्स्ट ऑनवर्ड सारों को बताया गया आईपी कंप्लेंट और सारे प्रोडक्ट्स मैं ही लिस्ट करता रहूंगा। ऐसा नहीं होता। जब यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो वो राइट अभी उसको निशान चेंज नहीं करेगा, वो आपसे प्रूफ मांगेगा कि गिव मी, आपने कौन से प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे, क्या आईपी कंप्लेंट आई, मुझे लिस्टिंग शो करें, मुझे वो कंप्लेंट शो करें, क्या 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 प्रूफ्स हैं। और वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट से वो एक ब्रांड को जो है वो एरर नहीं देगा, वो मल्टीपल लोगों की कंप्लेंट से उस ब्रांड को आईपी कंप्लेंट शो करना शुरू कर देगा। सो अभी मेरे पास ऑप्शन है रिपोर्ट ब्रांड का, मींस के ये ब्रांड मैं ट्रस्ट कर सकता हूं 70% तक कि ये ब्रांड मुझे आईपी कंप्लेंट नहीं देगा। यू कैन नेवर बी 100% सिक्योर। ये चीज याद रखें, ऑनलाइन आर्बिट्राज में इसी चीज का रिस्क होता है 30% कि आप जब भी किसी नॉन ऑथराइज्ड सोर्स से सोर्स करते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपकी लिस्टिंग फॉरएवर सर्वाइव करेगी कि नहीं। दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, जो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, वो है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो नजर आ रहा है आईपी कंप्लेंट डिटेक्टेड। यही काम सर एएमपी भी करता है। आपने हर उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जो आपको शो कर रहा हो आईपी कंप्लेंट डिटेक्टेड, अदरवाइज आपका अकाउंट भी जा सकता है, आपकी लिस्टिंग तो डेफिनेटली जाएंगी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज, और ये चीजें हैं जो कि आपने मेक श्योर करनी है आप अपनी करें, ताकि आप लोग सिक्योरली एक ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस जनरेट कर सके। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। किसी बंदे का आप लोग क्वेश्चंस नहीं लिए, अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। सर किपा के थ्रू भी आईपी कंप्लेंट देखी जाती है, उसके ग्राफ के अंदर जो ग्राफ होता है सेलर्स का, उसके मुताबिक देखी जाती है कि जब वो एकदम से सेलर्स गिर जाए लिस्ट में, तो उससे भी पता लग जाता है आईपी कंप्लेंट आई है इसमें या नहीं। यस, आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है बेसिकली। ठीक है, सेलर्स किसी ब्रांड जरूरी नहीं है कि आईपी कंप्लेंट करके ही उसको निकालता है, समटाइम्स वो वॉर्न भी करता है, तो सेलर्स ऑटोमेटिकली अपना स्टॉक विड्रॉ कर लेता है। तो आइदर वे ऑप्शन हो सकता है। सेलर एमपी और स्कैन एमिरेट, मेरा मशवरा ये कि वो ज्यादा बेहतर तरीका है। स्टिल अपने आप को मजीद सेव करने के लिए टिपा से भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, एक और चीज़ आजकल आई हुई है, अजान हो रही है।